जाहिर भय सब विधवतन सहित। श्री श्यामा जी वर सत्य हैं, सदा सत सुख के दातार। विनती एक जो वल्लभा, मो अंगना की अविधार। वाणी मेरे पियो की, न्यारी जो संसार। निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। अंग उत्कंठा उपजी, मेरे करनाए विचार। ए सतवानी मत के, लेऊं जो इनको सार। इन सार में कई सत सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार। ए सुख देऊं ब्रह्म श्रेष्ठ को, तो मैं अंगना नार। जब ए सुख अंग में आवई, तब छूट जाए विकार। आयो आनंद अखंड घर को, श्री अक्षरातीत भरतार। निज नाम श्री बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय जय। प्यारे सुंदर साथ जी साथियों, आज विजयानंद आश्रम रतनपुरी द्वारा आयोजित जूम बाल युवा शिविर का आज 5वां दिन है और सभी सुंदर साथ जो नियमित रूप से शिविर ज्वाइन कर रहे हैं वे सब बधाई के पात्र हैं। रामधनी की कृपा हम सबके ऊपर बरसती रहे। धीरे धीरे हम विषय की गहनता की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम श्री प्राणनाथ जी की पहचान, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के विषय पर विवेचना करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम अपेक्षा जी से निवेदन करूंगा कि वो वंदो सदगुरु गायन आज की सभा का प्रारंभ करेंगी। अपेक्षा जी हैं? हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रमत रास करत हास, कान मोहन वेलरी। कान मोहन वेलरी सखी कान मोहन वेलरी। रमत रास करत हास, कान मोहन वेलरी। कान मोहन वेलरी सखी कान मोहन वेलरी। रास म विनोद हास, हास म करो विलास। पुर तो मारी आस करे रंग रेलरी। रास म विनोद हास, म करो विलास। पुर तो मारी आस करे रंग रेलरी। करे रंग रेलरी सखी कान मोहन वेलरी। कान मोहन वेलरी सखी कान मोहन वेलरी। रमत रास करत हास, कान मोहन वेलरी।
कान मोहन वेलरी सखी कान मोहन वेलरी। बालयो वन विलासी गयो तो अमृत नासी कठिन करी निहासी दीधा दुख दोहिलरी। बालयो वन विलासी गयो तो अमृत नासी कठिन करी निहासी दीधा दुख दोहिलरी। दीधा दुख दोहिलरी सखी कान मोहन वेलरी कान मोहन वेलरी सखी कान मोहन वेलरी। रमत रास करत हास कान मोहन वेलरी कान मोहन वेलरी सखी कान मोहन वेलरी कान मोहन वेलरी सखी कान मोहन वेलरी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, अब हम आदरणीय श्री रजनीश जी के मुखारबिंद से श्री प्राणनाथ जी विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की पहचान से संबंधित देंगे। श्री रजनीश जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धनी के लाडले और प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम जो शिविर अटेंड कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है? आत्म जागृति। जब जागृति की बात करते हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ भूल गए हैं, आत्मा भूली है, इसलिए आत्म जागृति की बात हो रही है। और आत्म जागृति से ब्रह्म ज्ञान से तारतम्य ज्ञान, जो हम 4 दिन से धनी के हुक्म से ये जो हैं तारतम्य ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, ताकि जो भूली हुई आत्मा है उसे धनी की पहचान हो। शास्त्रों में भी कहा है तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्ष्मणम, कि तारतम्य ज्ञान के द्वारा ही सच्चिदानंद अक्षरातीत की पहचान हो सकती है। और सच्चिदानंद कौन? सत्य चित्त आनंद स्वरूप हमारे धाम के धनी श्री राजी महाराज, जिनके हम में परम धाम कर कदीम आनंद की लीला में, इसकी लीला में मग्न रहते हैं। दिन भी बात हुई कि वहां तो परम धाम के अंदर इश्क और सुख के अंदर सराबोर है। धनी ने अपने पहचान देने के वास्ते हमें ये माया का खेल दिखाया, अपने चरणों तले बिठा करके। और जैसे ही हमने धनी के चरणों में बैठ करके माया का खेल देखा, फरामोशी का ये खेल देखा, हम अपने आप को भूल गए, निज स्वरूप को भूल गए, धाम धनी को, उनकी लीलाओं को भूल गए। अब रूहें फरामोश है, श्यामा भी फरामोश है, कौन जागी यहाँ जगाए कर धाम धनी सत्यचित मूल मिला हुआ परम धाम के अंदर हम उनके चरणों तले बैठे। धनी ने मना किया खेल देखने को, लेकिन उन्होंने ये भी कहा मैं भेजूंगा अपनी रूह को, जो दे धरती तुम माफक देसी विद विद की निशानियां, और तुम छीन ना सकोगे हक। क्योंकि हम खेल देखने जा रहे थे, हमें नहीं पता था हम भूल जाएंगे। हमने कहा कि एक शख्स भूल जाएगी तो मैं उसको जगा दूंगी, मैं भूल गई तो वो मुझे परम धाम के याद करवा देंगी। ऐसा कॉल हमने कब किया? जब हम फरामोश नहीं हुए, खेल नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही खेल देखा, हम जुदे जुदे घर संसार में करके बैठ गए और अपने आप को भूल गए, निज स्वरूप को भूल गए, परम धाम को भूल गए। तो जागृत कौन? स्वयं राजी महाराज जागृत है।
और अब वो कैसे जगा रहे हैं, हक ने अपनी हिकमत क्या की, क्या ऐसा कारण बनाए जिस खेल के अंदर जुड़ाए अपने ज्ञान से, यानी ब्रह्म का आधार। तो ब्रह्म ज्ञान से हमें धनी ने यहाँ ज्ञान से हमें जागृत किया। उच्चातीत वास्तव में धनी को भूल इस संसार के अंदर आए वाले एक आती है, चेतो सबे सतवादियों सुनियो सो सतगुरु मुखबान, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटया परवान। वो मेरे धनी है, मेरे प्राण प्रीतम है, और दुनिया के वो धनी मेरा प्रभु विश्व, दुनिया के वो प्रभु है। वो अतीत जिनको हिंदू शास्त्रों के अंदर अल्लाह अहद करके लिखा है, वेदों के अंदर एको ब्रह्म करके लिखा है, और सिख वाणी के अंदर क्या लिखा है, क्षर से परे अक्षर से पारा, तय पुरुष का वह करो विचारा। वो तय पुरुष अर्थात क्षर से परे कौन है, अक्षरातीत करके लिखा है। बाइबल के अंदर उसको सुप्रीम तुच्छ गौर करके लिखा है, और वही प्राणनाथ है, जिन्हें हम परम धाम के अंदर राज श्यामा जी के नाम से पुकारते, पिया पिया धनी धनी करते हैं। हमारे प्राणों के नाथ, प्राणों के प्रीतम, वो इस संसार में आए कैसे? क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान लेकर आए वो हमें अपने निज स्वरूप की पहचान करवा रहे हैं। हमें ये याद करवा रहे हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर क्या है, परम धाम है। ये स्वप्न का संसार है और वो सत्य है, इसमें दुख ही दुख है, वो आनंद ही आनंद है। ये कौन याद करवा रहा है? धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी हमें अपनी पहचान दे रहे हैं, जिसके लिए शास्त्रों में भी लिखा है कि वेदों कया आवसी खुद ईश्वरों का ईश, मेट कलयुग असुराई देसी सबो जगदीश। वेदों ने क्या कहा? वेदों कया आवसी, बुद्ध ईश्वरों के ईश, बुद्ध ईश्वरों के ईश, ईश्वर के भी ईश। क्यों? क्योंकि वास्तव में उत्तम पुरुष अक्षरातीत ही परमात्मा है। किसका ध्यान करते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश किसका ध्यान करते हैं? उस अक्षरातीत का। और वही अक्षरातीत जब इस ब्रह्मांड के अंदर आए तो श्री प्राणनाथ जी विजय का अवतार स्वरूप में आकर के हरिद्वार के अंदर जाहिर हुए। उनके लिए शास्त्रों के में लिखा हुआ है, वेदों कया आवसी बुद्ध ईश्वर का ईश, मेट कलयुग असुराई मुक्ति देसी सबो जगदीश। कलयुग की असुराई बुद्धि को नाश करके इस ब्रह्म के ज्ञान के द्वारा अपने निज परम धाम की, अपनी लीलाओं की, जिसको आज दिन तक कोई जानता नहीं, ना ही जान सका। ब्रह्मा जी भी गए, वेद गए, अगम निगम कह करके वापिस लौट आए। उस परम धाम की लीला को कोई जान नहीं पाया। वही अक्षरातीत अपनी रूहों के कारण, उनकी जागृति के कारण इस संसार के अंदर जाहिर हुए। और किस प्रकार जाहिर हुए? क्योंकि सत्य कभी असत्य में आ नहीं सकता। फिर ये ब्रह्म ज्ञान आया कैसे? धनी हमें जगाने के लिए आए कैसे? जहां जो शास्त्रों का ज्ञान लेकर के अपने आप धनी समझते हैं तो उनको एक प्रश्न करते हैं, कि ये स्वप्न का ब्रह्मांड है तो अक्षरातीत इस ब्रह्मांड में कैसे आ गए? वो ज्ञान कैसे आ गया? कैसे अखंड होंगे सब? ये मन में सवाल आ सकता है। तो उसके लिए अंतरवाणी के अंदर धाम धनी श्री प्राणनाथ जी ने उन विद्वजनों को ये प्रश्न किया, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखा, संसार सकल है सपना, तुम पारब्रह्म क्यों देखा? ब्रह्म सपने में क्यों कर आवे? अब वो सत्य है, ये असत्य है।
तो वो सपने में कैसे आ गया। तो उस दिन भी बात हुई थी, चेतन का ज्ञान स्वप्न के अंदर चला जाता है। और दूसरी बात, ये काम कैसे हो रहा है, ज्ञान कैसे जाहिर हो रहा है। और एक बात और है, आने का प्रमाण जो है वो शब्द शास्त्रों में पहले से ही लिखा था। जैसे किसी प्रधानमंत्री ने आना हो, किसी जगह पर भी आना हो, उसका समय स्थान पहले से ही अखबारों के अंदर, न्यूज में, मीडिया, सब जगह कहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अक्षरातीत आना है, इस स्थान के अंदर जन्म होना है, ये पहले से ही श्री राजी महाराज के हुक्म में सभी शास्त्रों के अंदर लिखवा दिया। हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, उनके आने के प्रमाण दे दिए। और कबीर जी ने भी कहा, जब बीतेगा 5000 पांचा तो आएगा पादम साचा। सब यारों से करेंगे। इस तरह आने के प्रमाण पहले से ही लिख दिए। हरवंश पुराण में भी लिखा है कि अभाविनो भीषंति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्लाय कल युगे प्रधान आश्रया, कि वो उत्तर पुरुष वो अपनी ब्रह्म आत्माओं के साथ इस प्रमाण के अंदर कलयुग के अंदर आएंगे। इसलिए 28वां कलयुग धन्य धन्य करके लिखा है, कलो धन्य कलयुग को धन्य करके लिखा है। प्रश्न ये था कि वो ब्रह्म जो इस संसार कैसे, क्योंकि ये आज सकल है, तो पादम सपने के अंदर कैसे आ गए। कि जागृत का ज्ञान स्वप्न के अंदर चला जाता है और अपना सब ज्ञान दे देता है। और दूसरी बात, हम अपना कोई काम करना चाहें, मान लो कोई नौकरी पाना चाहता है या बहुत बड़ा काम करवाना चाहता है, तो वो जाता है मिनिस्टर के पास। तो मिनिस्टर क्या करता है, एक बार जो पीएन बैठा है उसको बुलाता है, एक कागज के अंदर 2 पंक्तियां लिख देता है। वो क्या है कि फला आदमी आ रहा है और इसके साथ ये लिखा है, इसको नौकरी दे दी जाए। क्या वो मान्य होगी? जो पत्र उसने दिया क्या वो मान्य होगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके नीचे क्या है, सिग्नेचर नहीं है। सिग्नेचर क्या है? हुक्म है। वो जो पीएम जिसको बुलाया था मिनिस्टर ने उसको 2 पंक्तियां लिख करके दे दी, नीचे अपनी कर दिए, नेचर कर दिए, वो हुक्म गया। और जब वो लेकर के कौन गए, वो पीएम लेकर के गया, साथ वो बैठा है, अपने पर पे ही बैठा है, लेकिन 2 चीजें गई, एक हुक्म गया और एक कम गया। तो जो लाइनें लिख करके दी थी उस नीचे सिग्नेचर कर दिया, हुक्म ये दोनों। इसी तरह राजी ने अपना हुक्म किसको दिया? श्यामा जी को हुक्म दे करके भेजा। अपने हुक्म मतलब अपनी भेजूंगा अपनी रूप को जो दे धरती तुम माफक। जो स्वप्न देख रहा है वो कौन है? रूहे और श्यामा जी। और धनी जागृत है, लेकिन जो जागृत है उसके बिना कोई काम कर नहीं सकता, उसके बिना कोई, जो जागता है वही तो जगाएगा ना। तो धनी ने स्वप्न के अंदर अपना चेतन ज्ञान भेज दिया, इल्म दे दिया। वो सबसे पहले किसको दिया? हमने देखा सबसे पहले गांधी भाई कान जी भट्ट जो भागवत कर रहे थे, 14 साल देवचंद जी ने भागवत सुनी, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ। धनी ने स्वयं, धनी के आवेश स्वरूप ने स्वयं पहचान कराई। तो ब्रह्म ज्ञान किसको दिया? पहले आत्म ज्ञान दिया देवचंद जी को, श्यामा जी को। वो अपना हुक्म दे दिया, आवेश रूप से उनके हृदय में विराजमान हो गए, अपना इल्म दे दिया। धनी जी को जोश, आत्म दोनों, यानी श्यामा जी वो है ही, नूर इल्म दे दिया। अक्षरम की आत्म, क्योंकि उसको भी घर की सुध देनी है, उसको भी उसके साथ जोड़ दिया। और निज बुद्ध का वो सब बुद्ध वो करके इस ब्रह्मांड के अंदर वो जाहिर हो गए। अब जाहिर होने का समय और
था, लिखा था शास्त्रों के अंदर पहले से ही कि श्री विजय भूतल अवतार के आएंगे। अब पहले हुई वेदों कया आसी बुद्ध ईश्वर ईश मेट कलयुग मुक्त देसी सबो जगदीश। कलयुग सुराई बुद्धि का नाश करके और सबको मुक्त करेंगे ब्रह्म ज्ञान। हम जो शिविर अटेंड कर रहे हैं कोई ज्ञानी बनने के नहीं, हम अपने धनी को भूल गए, निज स्वरूप को भूल गए, घर परम धाम को भूल गए, अपने आचार को गए। ज्ञान नहीं सुनने से मात्र कि हम सुन रहे, हमें कोई पूछे देवचंद जी का जन्म कहाँ हुआ, जी कब आए, कहाँ गिरे, इन बातों को रटने से नहीं है। ये केवल इसलिए जो भीतर के प्रसंग बताए जाते हैं उस आदर्श को सारा दिन माया में काम करो, क्योंकि जो जरूरी है वो करना ही है। लेकिन रात को बैठ करके, रात तो अपनी होती है ना, दिन में तो काम रहते ही है, लेकिन हम रात को 1 बजे तक टीवी देखें, सुबह 10 बजे उठे, ये हमारी रहनी नहीं है। रात को समय से सोइए, प्रातःकाल उठिए, धनी का चिंतन कीजिए, जिसने जितना समझा है वाणी से 25 पक्ष को, तो ज्यादा नहीं तो कम से कम तातम ज्ञान या मन में मनन करते हुए और कम से कम सतगुरु का चिंतन तो कीजिए। इंद्रावती जी ने कहा है, वनरावार ने जाऊं वन राय वल्लभ की जाकी सुख शीतल छाया, गुण भाव देखो औखदी ताथे दूर जाए माया। जो हमें माया लगी है ना, माया के इस मोह के ब्रह्मांड में, ये इसका माया का मोह का जहर कब उतरेगा, जब हम चिंतन करेंगे। ये ऐसी औषधि के समान है, जैसे दवाई लेते ही हमारा बुखार उतर जाता है, तो माया का ये बुखार कब उतरेगा, जब वाणी को हम ग्रहण करेंगे, तो धाम धनी के चरणों का चिंतन करेंगे, तो फिर हमें उस अरस की लज्जत आएगी, सुख प्राप्त होगा, आत्मा जागृत होगी। इन्हीं से अपने शब्दों को विराम देता हुआ सुशांत जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आगे का विषय लें कि कब और कैसे जाहिर हुए प्राणनाथ जी के पहचान से संबंध। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथी साथियों, यार मत दे जाओ। अब इसका आवाज आया था, अभी वो अपना ऑडियो म्यूट करेंगे। तो सभी सुंदर साथियों से निवेदन है, बस एक छोटा सा भाव सुनेंगे पुनः हम अपेक्षा जी से। अपेक्षा जी उपस्थित है ना? हाँ जी, प्रणाम जी। एक मिनट जरा। सभी सुंदर साथ जी को मैं अपेक्षा जी का थोड़ा परिचय कराना चाहता हूँ आज मैं, क्योंकि आज मेरी ऐसी बात चल रही थी, तो बात बात में ये बात निकली, तो मेरे मन में विचार आया। अपेक्षा जी जो है आनंद की सुंदर साथ हैं, और इन पूरा परिवार हमेशा से निजानंद आश्रम बड़ोदरा में हर प्रकार के शिविरों में, जागरण कार्य में और छोटी बड़ी हर प्रकार की सेवाओं में शामिल रहा ही है। साथ ही अपेक्षा जी BA LLB एडवोकेट भी हैं, तो हमारे सुंदर साथ के लिए बहुत ही गौरव की बात है और बहुत खुशी की बात है। जी महाराज उनको इसी प्रकार सफलता हासिल करें, जीवन पथ पर उन्नति प्रगति प्रदान करें, अग्रसर होते रहें। तो अपेक्षा जी से निवेदन करूंगा, मैं भाव रखेंगे। अपेक्षा जी। हाँ जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुनियो दुनिया खरी भाग बड़ी है तुम, सुनियो दुनिया खरी भाग बड़ी है तुम, जो कब कानूना
सो करो दीदार कसम, सो करो दीदार कसम। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। कई देव दानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार, किन स्वप्ने श्रावण सोईत मिल्या नर नार, सोईत मिल्या नर नार। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। जो लोग थे पर्दे मिले दुनिया रे जी तब, सो पर्दा खोलिया दिया मन चाहा सुख सब, दिया मन चाहा सुख सब। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। कि आप परेशान मत हो। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, भाग बड़े हैं तुम, भाग बड़े हैं तुम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। राम जी, प्यारे सुंदर साथ जी, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। श्री प्राणनाथ जी की वाणी में उस कलयुग में प्रकट होने वाले विशेष स्वरूप की पहचान कराई गई है, जिसके विषय में समस्त धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणी पहले से लिखी हुई थी। समस्त धर्म ग्रंथों में अलग अलग नामों से भविष्यवाणी लिखी हुई थी। सबसे मैं पहले समझाना चाहूंगा कि मूल स्वरूप अक्षरातीत का जो नाम है वो अलग होता है, और इस 28वें कलयुग में जो प्रकट होने वाले स्वरूप हैं, देवचंद जी और महाराज ठाकुर के तन में जो परब्रह्म की शक्तियां प्रकट हुई, उनका नाम क्या है और मूल स्वरूप का नाम क्या है। मूल स्वरूप को हम धर्म ग्रंथों के हिसाब से अक्षरातीत कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, और वाणी के हिसाब से धाम धनी, श्री राधा जी, पिया जी, वाला जी आदि शब्दों से संबोधित किया जाता है। लेकिन इस संसार में जो स्वरूप है उसको ग्रंथों में अलग नाम से संबोधित किया है। हिंदू ग्रंथ में बुद्ध अवतार और बुद्ध निष्कलंक अवतार, दो स्वरूपों के प्रकट होने का वर्णन है। श्री देवचंद जी और श्री महाराज ठाकुर के तनों में बुद्ध अवतार और बुद्ध निष्कलंक अवतार। इसी तरह से कतेब है प्राणनाथ। प्राणनाथ कोई नाम नहीं है। 350 साल पहले भारतीय संस्कृति में प्रत्येक स्त्री अपने पति को कहती थी प्राणनाथ। यहाँ पर लक्ष्मी जी जो है उनके प्राणनाथ अलग हैं। कबीर जी कहते हैं अपनी साखी में, मेरी तो दुविधा मिटी मैं तो भया सनाथ, मुझको तो सदगुरु मिले प्राणनाथ के नाथ। ध्यान सुनिए, कबीर जी कहते हैं मुझे तो सदगुरु मिले प्राणनाथ के भी नाथ। इधर प्राणनाथ के नाथ कौन हो गए? प्राणनाथ भी कोई बड़ा है, लेकिन यहाँ अक्षरातीत की बात नहीं है। कबीर जी अक्षर की पंचवासन, कबीर जी के प्राणनाथ हैं अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म के भी नाथ हैं अक्षरातीत प्राणनाथ। तो प्राणनाथ शब्द वाणी में जहां भी प्रयोग हुआ है दोहरे अर्थ में प्रयोग हुआ है।
जैसे देखेंगे दो सुपन एक तीसरा दिखाया प्राणनाथ। मूल स्वरूप अक्षरातीत को प्राणनाथ कहा गया यहाँ। अब राज्य की शक्ति जो कि कृष्ण जी के तन में आई तो कृष्ण जी को भी प्राणनाथ कह दिया, कृष्ण जी के तन में राज्य को भी प्राणनाथ कह दिया, यही छुपाई है वाणी। और वाणी में लिखेंगे तब श्री मुख वचन कहे बात ढूंढ काढ़ना आपको साथ। यहाँ प्राणनाथ से देवचंद जी को कहे, तो देवचंद जी के तन में और कृष्ण जी के तन में प्राणनाथ अक्षरातीत जाहिर नहीं हो सकते। मेहराज ठाकुर के तन से दुनिया में जाहिर हुए, इसलिए मेहराज ठाकुर के को ही प्राणनाथ के रूप में जानते हैं। वास्तव में प्राण है निज मूल प्राणनाथ मेहराज ठाकुर तन नहीं है। यदि तन का नाम प्राणनाथ होता तो फिर ये गलतफहमी होती ना। बोलेंगे प्राणनाथ देवचंद जी के शिष्य थे, ये गलतफहमी है। बीच में किसी आवाज डिस्टर्ब हो रहा है, जरा चेक करेंगे अतुल जी। तो प्राणनाथ देवचंद जी के शिष्य नहीं है, मेहराज आत्मा है इंद्रावती, वो भी इंद्रावती भी किसी आत्मा किसी का गुरु शिष्य नहीं होता है। आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो श्यामा जी नांग हो सुंदर साथ, और प्राणनाथ जी की दृष्टि से देखेंगे तो उस समय में देवचंद जी के तन में राज्य की शक्ति थी और मेहराज ठाकुर में 1715 के बाद शक्ति आई। इस कारण से जब शिष्य की जा रही है तो उस समय देवचंद्र जी प्राण थे, मेहराज ठाकुर उस समय प्राण नहीं हुए थे। इसलिए और जब संसार की लीला समाप्त हो जाएगी तो हमको हमारे सामने प्राण कौन है? श्री राज्य महाराज। तो परम धाम जीत और हार का प्रश्न नहीं होता, इससे परम धाम के स्वरूपों का जयकारा नहीं लगा। जयकारा संसारिक एक परंपरा के सबसे लगा दिया जाता है। जयकारा संन्यास मत के आचार्य थे, उनके सामने ब्रह्म ज्ञान की जयकारा लगाएंगे कि प्राणनाथ प्यारे की जय, यानी कि ब्रह्म ज्ञान की जय हुई, सत्य ज्ञान जीत हुई वहां पे। उसी तरह से कई जगह ऐसा प्रसंग आता है, उसी भाव से यहाँ जयकारा लगा दिया। परम धाम की प्रेम की भूमिका में जयकारा का सवाल ही नहीं। वहां पर केवल प्रेम से एक दूसरे का नाम लिए से स्मरण किया जा सकता है। तो वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप संसार में प्रकट हुए, उसका निशानी ग्रंथों में लिखा था कि वे सफेद घोड़े पर सवार होकर के आएंगे, उनके हाथ में एक तलवार होगी और उससे दुष्टों का वो नाश करेंगे। साथियों, ये जो स्वरूप है कलयुग में प्रकट होने वाला स्वरूप, ये ज्ञानमय स्वरूप लिखा है ग्रंथों में। बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र में लिखा है कि परब्रह्म ज्ञानमय स्वरूप में प्रकट होंगे, अर्थात ज्ञान की लीला है, जागनी लीला। ब्रह्म ज्ञान की लीला है, ब्रह्म ज्ञान से जागो और जगाओ। अब लीला को देख करके बहुत सारे भ्रमित हो जाते हैं, बोले तो सदगुरु की लीला है तो सदगुरु हो गए, आचार्य हो गए, खोजी पुरुष हो गए, संत महात्मा हो गए, इस तरह से गलतफहमी हो जाती है। लीला देख करके भ्रमित नहीं होना। ब्रज लीला में उसी ने की बांसुरी बजाई थी, लीला में बुद्ध निष्कल स्वरूप में बुद्ध ने ज्ञान रूपी बांसुरी बजा रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान रूपी बांसुरी। ब्रज लीला में बांसुरी सुन करके भी वही ब्रह्म आत्माएं जो गोपियों के रूप में थी वे जागृत हुई थी, और अब जागनी लीला में भी ब्रह्म ज्ञान की बांसुरी सुनकर के वही आत्माएं ब्रह्म आत्माएं निकल कर संसार में आ रही। उनकी वाणी को सुनकर के प्राणनाथ जी के चरणों में वही आत्माएं आएंगी। तो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की पहचान है ब्रह्म ज्ञान। फिर घोड़ा से तात्पर्य है जागृत बुद्धि, तलवार से तात्पर्य दुष्टों को नाश करने की बात है। तो दुष्ट कोई व्यक्ति नहीं है, सबके अंदर जो अज्ञानता है और बुराइयां हैं उसका नाश करने की बात है। कबीर जी ने तो कह दिया, किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। यानी कि ये कलयुग है, कलयुग में कोई एक रावण या एक कंस होता तो उसको मारने में सरल हो सकता था। यहाँ पर तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर बुराई है,
आपने कहावत शायद सुना हो, बचपन में स्कूल में भी कहानी आता था। एक बार एक राज्य में बहुत खतरनाक चोर था, बड़ी मुश्किल से उसे सिपाहियों ने पकड़ा। तो चोर को पकड़ के राजा के दरबार में लेकर के आते हैं सभी और कहते हैं, महाराज ये बहुत ही खतरनाक है, इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। सभी लोग इसी प्रकार से राजा से अपील करते हैं। अब राजा जो है वो प्रोसीजर से चलेगा ना। राजा कहता ठीक है, पहले उस चोर से कहा तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो, क्या तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? चोर ने कहा हाँ मुझे अपना अपराध है स्वीकार है, मैं स्वीकार करता हूँ। तब राजा ने कहा ठीक है, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है, लेकिन मरने से पहले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो, अंतिम इच्छा पूरी किया जाएगा नियम के अनुसार। तो चोर कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे फांसी पर वो ही चढ़ाए जिसने जीवन में कभी चोरी ना किया हो। आपने सुना होगा ना, पहला पत्थर वो ही मारे जिसने पाप कभी ना किया हो। उसी तरह से मिलता जुलता ये स्टोरी है। तो राजा कहता है ठीक है, वचन देता हूं मैं। जो जल्लाद होता है ना, फांसी पे चढ़ाने वाला, जल्लाद से कहता है जल्लाद तूने कभी चोरी तो नहीं किया है? जल्लाद कहता है महाराज क्षमा करें, मेरे से भी चोरी हुई है। क्योंकि चोरी का मतलब वो नहीं कि जो रात में चोर लोग आते हैं और घर दरवाजा ताला दुकान का ताला तोड़ के चोरी कर लेते, वो नहीं है चोर। अनीति से धन कमाना, बेईमानी से धन कमाना भी चोरी है। बिना मेहनत के धन कमाना, दूसरे का अधिकार नहीं देना, अपनी आय का 10वां हिस्सा दान नहीं करना, माता पिता के ऊपर धन खर्च ना करना, गरीब मोहताज के पीछे और धार्मिक लोगों को अपने आय का एक निश्चित हिस्सा दान नहीं देना, ये सभी चोरी में गिने जाते हैं। वाणी में छुपाई आता ना, परदारा ना चोरी कब, चोरी करने से परहेज किया वाणी में। अनीति से धन कमाना भी चोरी है। इस प्रकार जब सैनिकों से पूछा गया, मंत्री से पूछा गया, सब ने कहा हमसे भी कुछ ना कुछ तो चोरी होती है। अंत में सब ने मिलकर के राजा से कहा महाराज आपने तो चोरी नहीं किया होगा, आप ही फांसी पे चढ़ा दो इसे। तो राजा कहता है मैंने भी बचपन में चोरी किया था। अपने माता जी जो है जहाँ पर लड्डू छिपा के रखी है वहां से मैंने लड्डू चुराया। तो चोर कहता है जब सारे ही चोर तो मुझ अकेले को क्यों फांसी लगाया? क्या संसार में देखिए दूसरों पर आरोप लगाना बहुत सरल है, लेकिन भगवान जी किसी को सजा देने नहीं आए हैं, सबको आरोप करने के लिए, अज्ञता से मुक्त करने के लिए अपनी वाणी जागृत बुद्धि और जोश के साथ पांच शक्ति के साथ प्रकट हुए हैं। तो ये प्राणनाथ जी की लीला है। चेतो सबे सतवाद सुनियो से सदगुरु मुखबान, धनी मेरा प्रभु विश्व का कटिया परमा। धनी है वो मेरा संसार का प्रभु है, मालिक है। अब इसकी विशेषता एक और है कि ये कि वो तीव्र चंचल घोड़ा होगा। जो सफेद घोड़ा है तीव्र चंचल, चंचल है कि तीव्र गति से पूरे धरती पर एक ही पल में पूरी पृथ्वी में भ्रमण कर लेगा, इतना फास्ट घोड़ा है। इतना फास्ट है वो घोड़ा। मतलब क्या कि जागृत बुद्धि के द्वारा और तारतम ज्ञान के द्वारा पूरे पृथ्वी में संसार में जितने भी धर्म हैं सबके रस खोल देगा। फिर क्या लिखा है, संचित काले गुप्त गुप्त सरिष्यति, कुछ समय धरती पर बुद्ध जी गुप्त रूप से भी करेंगे, इन्हें तुरंत पता चल जाएगा। तो दुनिया वाले क्या सोचते हैं, कोई चमत्कार करते हुए आएगा परमात्मा और चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग करते हुए, हिंदू लोग सोचते हैं कि मुसलमानों को मार देगा, हिंदुओं को मार देगा। ये क्या है कि सब हमें अलग अलग बात जो लिखे धर्म के विषय में किसी ग्रंथ में बात नहीं ली, हिंदुओं को मारेगा कि मुसलमानों को मारेगा, कहीं नहीं लिखा क्या 70,000 काफिरों को मारेगा। अब 70,000 काफिर क्या है, और आज तलवार का जमाना भी नहीं है कार से युद्ध हो जाए। 70 काफिर है हमारे अंदर, जो 70,000 है जिन रज्जु और तो भरे होते हैं।
अर्थात हमें विकारों से मुक्त करना, यही काफिरों को मारना है। बाइबल में लिखा है कि ईसा मसीह दोबारा आएंगे, पुनः उनका आगमन होगा, और सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट जब आएंगे तो धरती पर क्राइस्ट का विरोधी और शैतान की संतान करके लिखा है जीव सृष्टि को, और ब्रह्म सृष्टि को लिखा परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान के बीच में युद्ध होगा। क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट के बीच में युद्ध होगा। साथियों, ये कोई फिजिकल बाहरी युद्ध नहीं है, गलत फहमी की वजह से ही सचा हुआ है। लड़ाई बाहर से नहीं, अंदर से होना है। अंदर ही अंदर है। घर घर रावण, इतने रावण कहां से लाऊं? तो वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, जो परमात्मा की शक्ति किसी समय में कृष्ण जी के तन में प्रकट हुई थी, वही शक्ति पुनः यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी के रूप में प्रकट होती है। और हरिद्वार में कुंभ मेला में 4 संप्रदाय के आचार्य थे, 6 दर्शन के विद्वान थे और संन्यास मत के विद्वान थे, और सबने प्राणनाथ जी बातें सुनी। और प्राणनाथ जी के प्रश्नों का पास कोई नहीं था, इसने मिल करके स्वरूप में जाया और उनको स्वीकार किया और उनकी आरती भी उतारी। वो आरती जो है कीर्तन ग्रंथ में विजया विनंद बुद्धि किया, प्रेम कोई उतार सखिया परवाती भये नहीं रे खंडो। और साथ में मैं यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न जो लाया था ब्रह्म सृष्टि के विषय में, आज थोड़ा संक्षिप्त में समझाऊंगा मैं एक दृष्टांत के द्वारा। मान लीजिए आप सपना देख रहे हैं, मेरे सपने में मैं तो, लेकिन माँ भी कई लोग दिखाई देते हैं मेरे सपने। मेरा सपना दूसरे लोग नहीं देख सकते, मैं अकेला ही देखता हूँ, लेकिन मेरे सपने में बहुत सारे लोग होते हैं, कभी 2-4 भी होते हैं, कभी 25-50 भी लोग होते हैं। तो एक बार मैं सपना देख रहा था रात में, क्या हुआ कि मैंने सपना बस करके मैं दाहोद जा रहा हूँ, या कहीं भी आप आसपास इमेजिन कर लीजिए कि किसी नजदीक 100-200 किलोमीटर शहर में जा रहे हैं। बस में ड्राइवर भी है, कंडक्टर भी है और बहुत सारे यात्री भी है। सभी आराम से गाना बज रहा है, गाना सुनते हुए जा रहे हैं। अचानक से ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया, सभी लोग सामने जाकर के टकरा गए और सब लोग घबरा गए, क्या बात है, इतना जोर से ब्रेक क्यों लगाया? तो इतने में क्या देखते हैं कि बहुत सारे लुटेरे चोर हाथ में चाकू, तलवार और बंदूक लेकर के बस में चढ़ गए, ड्राइवर पर बंदूक तान दिया और सबके साथ लूटपाट करने लगे। अब मैं सपने में जो देख रहा हूं तो मुझे क्या होता कि घबराहट होने लगती, क्योंकि सपना जब तक चल रहा होता है सपना सत्य लगता है। तो वो लूटते थे, कई लोग के गले का हार छीन लिया, कई लोग का पर्स छीन लिया, और कई लोग पैसा नहीं देंगे कहे तो कई लोगों को चाकू से भी मार दिया। देखते ही देखते कई लोगों को चाकू से, तलवार से उनका गर्दन काट दिया, किसी के पेट में छुरा घुसा दिया। सपने में देख रहा हूं मैं सारा। अब वो लूटते लूटते मेरे पास आया, निकाल जितना भी सामान है तेरे पास। मैंने क्या कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, देख लीजिए। तो लुटेरा क्या कहता, तेरे पास जब कुछ भी नहीं है तो हमसे व्यर्थ मेहनत क्यों कराया, ले तलवार। जोर से मेरा गर्दन में तलवार चला दिया। अब बताइए आगे क्या होगा? सपना टूट जाएगा ना, क्योंकि मुझे ही जब तलवार से काट दिया तो घबरा के मैं उठ गया बिस्तर पे। बड़ा डरावना सपना था। मेरे अलावा जो पहले 3-4 लोग मरे थे उन लोग कहाँ गए? ये है जीव सृष्टि ब्रह्म सृष्टि में अंतर। ब्रह्म सृष्टि के मूल तन है, मूल मिलावे में रंग महल के प्रथम, वहां से बैठे बैठे हम सपने के समान संसार को देख रहे हैं। संसार खत्म होगा तो हम अपने मूल तन में जागृत हो जाएंगे। असल तन जो वहां से बैठे बैठे सपने के समान हमको देख रहे हैं, लेकिन मेरे सपने में जो बाकी लोग अपने के साथ खत्म हो गए, उनका पता चलता नहीं है। अब मैं ऐसे ही 2 महान
सुंदर सात ब्रह्म मुनि की बात करूंगा जिनका ग्रंथ वितक में उनका वर्णन आता है। शकुंडल और सकुमार। शकुंडल सकुमार पर थी श्री देवचंद जी की नजर। शकुंडल की आत्मा महाराजा छत्रसाल जी के अंदर आई, सकुमार की आत्मा औरंगजेब के अंदर आई। ये दोनों आत्माएं जिनके मूल तन परम धाम में है, मूल मिलावे में है, इनके मूल तन हंस रहे हैं। जैसे हम सपने में जो कुछ देखते हैं उसका प्रभाव हमारे जो मूल तन है, जो बिस्तर पे सो रहा है, उस तन पे उसका झलक दिखाई देता है। कभी हंसने लगते हैं हम नींद में, कभी नींद में हम डरने भी लगते हैं। उसी प्रकार शकुंडल और सकुमार की जो मूल तन है, परात्म है, वो धाम में हंस रहे हैं, यानी कि वो किसी राजघराने में आए हुए हैं। औरंगजेब का तो जीवन जो है बंधन में, सारा माया के जंजीरों में समाप्त हो गया। वो प्राणनाथ जी को उनके बारे में जानते हुए भी उनके चरणों में नहीं आ सके। माया का ऐसा प्रभाव था उनके, काजी दरबारियों का और जाहरी मुसलमानों का ऐसा दबाव था जिस कारण वो प्राणनाथ जी के चरणों में नहीं आ सके। लेकिन यहाँ पर जो मैं महाराजा छत्रसाल के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो महाराजा महाराजा छत्रसाल बचपन से महाराजा नहीं थे, बल्कि उनके 3 पीढ़ी कोई महाराजा नहीं थे। होता कि एक राजा बेटे हैं तो नहीं बन सकते ना, एक बेटे को राजा बना देते, बाकी 3 उनको जागीरदारी दे दी जाती है। इसी तरह से छत्रसाल जी के पिता संपत राय, उस समय भारत में मुगलों का शासन था। संपत राय जी का जीवन भी मुगलों से संघर्ष करते हुए बीता था और छत्रसाल जी का बचपन भी मुगलों से संघर्ष करते हुए बीता था। जब छत्रसाल जी 28 साल के, तब उनको स्वप्न में एक पुरुष ने दर्शन दिया। कहा, छत्रसाल चिंता मत, मैं पल पल तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे छाप का तुम अपने पास रखो, ये तुम्हें सिक्का हर पल तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा। तब से छत्रसाल जी आज 12 साल से, उनकी आयु 40 साल, 12 साल से क्या था कि वे जीवन संघर्ष तो कर ही रहे थे, किंतु का इंतजार भी कर रहे थे। वो दिव्य पुरुष कब मुझे दर्शन देगा, उन्होंने वादा किया था कि मैं शीघ्र तुम करके मिलूंगा। तो वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी पन्ना की पवित्र धरती पर पधारते हैं और वहां पर किलकिला नदी के किनारे डेरा डालते हैं। किलकिला नदी की भी एक कहानी है। वैकुंठ में जब लक्ष्मी जी और पार्वती जी को आपस में विवाद होने, उन्होंने एक श्राप दिया, तू जा मृत्युलोक में या तू मृत्युलोक में। सबने एक श्राप है, लक्ष्मी जी को भी धरती आना पड़ा, जी को भी धरती में आना पड़ा और गंगा माता जी को भी पर आना पड़ा। तो लक्ष्मी जी यहाँ पर किलकिला नदी के रूप में प्रकट होती हैं। उनको विष्णु भगवान ने वरदान दिया था कि जब परब्रह्म अक्षरातीत आएंगे, उनके चरण कमल से स्पर्श होगा, तब तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तब से किलकिला नदी के रूप में परब्रह्म अक्षरातीत का प्राण नदी का इंतजार कर रही थी। विष की नदी अमृत कीन्हो दुख सब पहुंचाए। विष के रूप में नदी का विस्मय होना एक बहाना था, ताकि प्राणनाथ जी अपने चरण कमल उस जल को स्पर्श करें और तुरंत ही वो धरती विष मुक्त हो गई। विष की नदियां अमृत किन्हो सुख सबन पहुंचाए। वो धरती पन्ना जी की, इससे पहले वहां पर न कोई साधु संत था, न कोई आश्रम था, न किसी ने वहां पे तपस्या किया था। फिर भी सही शंकर जी ने बता दिया था कि ये पवित्र धरती प्राणनाथ अक्षरातीत अपनी आत्माओं के साथ प्रकट के और यहाँ पर ब्रह्म लीला होगी। इसलिए शंकर भगवान पहले से ही एक बार वहां पर आए थे और वहां धरती पर उन्होंने सजदा भी किया था।
तो वो पवित्र धरती पर प्राणनाथ जी प्रकट होते हैं। और जब छत्रसाल जी से मिलन होता है, मुलाकात होती है वहां पर तिंदुनी दरवाजा मोहसाहनिया, उस समय पन्ना जी बुंदेलखंड की राजधानी नहीं बनी थी। तिंदुनी दरवाजा जो कि मोहसाहनिया का एक दरवाजा है, वहां पर 3 मेहराब था, इसलिए तीन दूनी दरवाजा कहते हैं। वहीं पर नजदीक पेड़ पर प्राणनाथ जी छत्रसाल जी के आग्रह पर उनसे मिलने गए और वहां पर सब शिकारी भेष में आते हैं मिलने के लिए। तो वहां पर प्राणनाथ समझ जाते हैं कि ये 75 साल है, शिकारी भेष में मिलाया है। कहते हैं कि अब तो पड़े तुम फंद में 70 साल, अब तुम फंदे में फंस चुके, अब तुम यहाँ बच के जा सकते, मुझको फंदे में डाल सके ऐसे चौधरी नहीं है। एकमात्र विजयाभिनंदन स्वरूप ही मुझे में डाल सकते हैं, जिनका 1200 समय सेवक हूँ, गुलाम हूँ। तो प्राणनाथ जी कहते हैं उनको कैसे पहचानोगे, क्या पहचान है आपके पास? तो वो सिक्का दिखाते हैं जो गले में पहने हुए थे, बुद्ध निष्कलंक का सिक्का। तो प्राणनाथ जी वैसा सिक्का अपने आसन के नीचे सैकड़ों सिक्के जब दिखा देते हैं, तब छत्रसाल जी को विश्वास होता है और चरणों में सजदा करके आते हैं। उस समय बाद में बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत किया। उस समय में अफगन खान मोहसाहनिया को घेर कर बैठा हुआ था और युद्ध का माहौल था। प्राणनाथ जी के पास छत्रसाल जी आते हैं, हे प्राणनाथ, शायद ये मैं अंतिम हो, युद्ध में मात्र 5 है, अफगन खान की सेना 8000 है, जिस पर आपकी कृपा से सब संभव है। इस समय छत्रसाल जी के साथी सैनिक कहते हैं जी युद्ध हम जीत गए तो हम मान जाएंगे कि प्राणनाथ जी बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं, परमात्मा हैं, हम मान जाएंगे। और जब युद्ध जीत करके आ गए प्राणनाथ जी की कृपा से, सबने उनको प्राप्त हुआ। ऐसे जो है वितक में हम देखेंगे, सैकड़ों युद्ध वितक में आते हैं। तो 252 लड़ाइयों का वर्णन आता है ऐसे। तो 252 लड़ाइयां किस प्रकार जीतते हैं, एक में भी उनकी हार नहीं हुई। 252 लड़ाइयां साथियों छोटी बात नहीं है आज के समय में। 252 लड़ाइयां, बड़े बड़े योद्धा हो गए, महाराजा शिवाजी, राणा प्रताप, किसी ने भी आज तक ऐसे 252 लड़ाइयां लड़ करके नहीं जीती होंगी। ये जो है विशेष रूप से प्राणनाथ जी का जो आशीर्वाद था, हम देखेंगे चित्र में किस प्रकार प्राणनाथ जी ने उनको चमत्कारी तलवार प्रदान किया। आप जब ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ेंगे तब आपको अवगत होंगे, ज्ञात होगा कि एक एक युद्ध ऐसे संघर्ष में थे, कोई भी युद्ध सरल नहीं था। लेकिन प्राणनाथ जी की कृपा से छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे, चित चित फतेह होए। जी के आशीर्वाद से देखिए विश्व की नदियां अमृत कीन हो। तो 252 लड़ाइयां जीतते हैं, ये बात की बातें हैं। बहुत सारे युद्ध पहले होते हैं, बहुत सारे युद्ध बाद में होते हैं। अब पन्ना जी वापस आने पर महाराजा छत्रसाल श्री प्राणनाथ जी को अपनी हवेली में आमंत्रित करते हैं, क्योंकि अभी तक किलकिला नदी के किनारे अमराई घाट में डेरा डाला हुआ था और चौपड़े की हवेली वहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो छत्रसाल जी प्राणनाथ जी को आमंत्रित करते हैं भोजन के लिए और अपने घर में पधरावनी करने के लिए। तो उस समय कार और मोटरसाइकिल का जमाना तो था नहीं। पालकी पर प्राणनाथ जी को जब 4 सेवक उठा करके चलने लगे, छत्रसाल जी देखते हैं मेरे जीवन पे धिक्कार है, जब मेरे सेवक जो है लाभ ले रहे हैं और मैं राजा के अहंकार में लाभ से वंचित हो जा रहा हूँ, सेवा के लाभ से वंचित हो जा रहा हूं मैं। तब छत्रसाल जी ने कहा ऐसा अहंकार किस काम का, और वो सेवक को हटाते हैं और स्वयं पालकी अपने कंधे पर ले लेते हैं। साथियों,
सेवा की भावना समझिए साथियों। आज सेवा का वातावरण जो पूज्य सरकार श्री के समय में था, आज सेवा की भावना थोड़ी थोड़ी विलुप्त होती दिख रही है। बड़े बड़े लोगों को भी आगे आना होगा सेवा के लिए। छोटे से छोटा सेवा करने से बड़ा लाभ प्राप्त होता है। बड़े सेवाओं से बड़ा लाभ नहीं है, छोटी छोटी सेवाओं से बड़े बड़े लाभ हैं साथियों। सुंदर साथ के जूता घर में चप्पल रखिए, झाड़ू लगाइए, पोता लगाइए आश्रम में, और जहां भी अवसर होता है सेवा का अवसर मिलता है, सेवा का लाभ जी भर के उठाइए साथियों। तो आधा पावड़ा आधी साड़ी उठा करके पावड़ा बिछा देती हैं, क्योंकि अक्षराति धाम के धनी मेरे प्राणों के नाथ धाम धनी पधारे हैं मेरे घर पे। बाहर से कपड़े का पावड़ा बिछाने में कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। 50 नए रेशमी कपड़े घर पर होंगे आपके। इसमें जो भावना है वो समझिए, मेरे प्राण प्रीतम पधारे हैं। छत्रसाल जी देखते हैं, मंजली रानी तू तो मेरे से आगे निकल गई, ऐसा नहीं होगा। मैं तेरा पति हूँ संसारिक नाते से, इसलिए पहला अधिकार मेरा है। साड़ी को हटा देते हैं और अपने पाग को खोल करके पाग का पावड़ा बिछा देते हैं। जब पाग का पावड़ा बिछा देते हैं, प्राणनाथ जी देखते हैं मंझली रानी दुखी हो गई है। तो मंझली रानी के हृदय की भावना को समझते हुए प्राणनाथ जी के शक्ति से क्या होता है कि पाग लंबा होते हुए भी छोटा हो जाता है। छत्रसाल जी का जो पाग था, पगड़ी थी, वो लंबे होने के बावजूद छोटी पड़ जाती है, और सिंहासन और प्राणनाथ जी के बीच अभी भी थोड़ा पुनः आकर के अपनी साड़ी का पावड़ा बिछा देती हैं और प्रसन्नचित हो जाती हैं। प्राणनाथ जी भी कृपा निधान उनके ऊपर कृपा करते हैं। अब ये तो छत्रसाल जी और मंझली रानी योगी हैं। ये अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत पर ब्रह्म है जो मेरे घर आए हैं। शिव सनकादि के आदि के इनसे शेष न पावे पारे। शंकर भगवान, विष्णु भगवान, सनकादिक ऋषि, सुखदेव जी, कोई भी इनका स्पष्ट रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका। अगम जान के निगम कहावे खोजी खोजी पचिहारे। खोज के हार के दुनिया के ऋषि मुनि योगी जन ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके थक गए। की में लिखी तो थी, तो संकेतों में लेकिन कोई समझ नहीं सका। वो सिर्फ अपनी अंगना जान करके मेरे लिए है। जिस प्रकार एक दुल्हा अपने दुल्हन को लेने आता है, उस प्रकार मैंने कोई तपस्या नहीं किया, मैंने कोई अच्छे कर्म नहीं किए जीवन में, मैंने कोई साधना नहीं किया, कोई भक्ति नहीं किया, फिर भी सिर्फ अंगना जान करके मुझे जगाने के लिए संसार में मेरे घर पे पधारे हैं। श्री ठाकुर जी से पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे सो मिसल नहीं मातबर। आपको यदि आत्मा योगी समझता है तो निश्चित रूप से वो धाम की आत्मा नहीं है। कोई शिष्य समझता है, कोई आचार्य समझता है, कोई खोजी पुरुष समझता है, तो निश्चित रूप से समझिए कि वो परम धाम की आत्मा नहीं है। सात समस्त के बीच में युगल धनी बैठा है, ये तुम साक्षात अक्षरातीत तुम है कि आप साक्षात धाम के धनी हो। एक मानव में भले प्रकट हुए हो, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया है। और साथ में बाईजूराज जी को भी बैठाया, युगल धनी बैठाए, युगल स्वरूप की आरती उतारी वहां पर। लेकिन आरती उतारने से पहले न्यौछावर रखने का रीति होता, नियम होता है, क्योंकि मैं आपके चरणों में मेरा कुछ है ही नहीं। 10, 20, 50 रुपए तो कोई रख सकता है, लेकिन क्या कहते हैं, यही टीका यही पावड़ो
यही निछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरण पर सत्ता बलि बलि जाए, श्री प्राणनाथ के चरण कमल पर सत्ता बलि बलि जाए। लिखिएगा। श्री ठकुरानी जी संग ले पधारे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे तो मिसल नहीं बात पर। तो इस प्रकार छत्रसाल जी महाराज और मंझली रानी श्री प्राणनाथ जी की आरती उतारते हैं और उसके बाद दो चार बार कई बार प्रधावनी किया। तो सुंदर यहाँ पर की जो सेवा समर्पण की भावना थी उसके कारण उन्हें अमीर कहा गया। आज हम भी समर्पण से वो स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। जो बीतक हो गई है उससे वो कहानी समझ करके नहीं सोचना है, अपने ऊपर लेना। मेरे सामने भी अवसर है आज, जो जिंदगी का पल पल बचा है मेरे सामने, इस सुंदर साथ की सेवा में क्या समर्पित कर सकता हूँ। सोचिए, यदि आज ले हो जाए, आज नर खत्म हो जाए, आज क्या जाएगा। लाखों वो लाखों करोड़ बैंक में ही रहेंगे साथियों। क्या खाने को सुंदर साथ की सेवा में जो 10 रुपए भी खर्च हुआ है वो हमारे साथ में जाएगा। तो साथियों, सेवा समर्पण का भाव महाराज छत्रसाल जी से हमको सीखना है। आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। एक प्रश्न आया था, और भी सुंदर साथ कोई प्रश्न करना चाहे तो कर सकते हैं। एक प्रश्न आया था कि प्राणनाथ जी ने अपने कौन से चरण का अंगूठा जो है किलकला नदी से स्पर्श किया था। तो इसमें जो है कोई वर्णन तो नहीं आता, पर ऐसी मान्यता है कि दाहिने हाथ का अंगूठा जो है चरण कमल का अंगूठा किलकला नदी के जल से स्पर्श किया था, जिससे वो किलकला नदी विष मुक्त हो गई। आज का समय उसके हिसाब से पूरा होता है। फिर भी सुंदर साथ शिविरार्थी भाई बहन प्रश्न करना चाहते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि शिविर का समय अत्यंत संक्षिप्त होता है। पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी जो शिविरार्थी प्रश्न करना चाहते हैं, पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी प्रश्न कर सकते हैं। एनी टाइम मुझे फोन भी कर सकते हैं, और शिविर में सिर्फ नहीं, शिविर के बाद भी कभी भी संपर्क कर सकते हैं। सुंदर साथ की सेवा के लिए मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। तो यदि किसी सुंदर साथ को यदि प्रश्न नहीं करना है तो आगे हम अंतिम भाव की तरफ बढ़ेंगे। और उससे पहले मैं बब्बू जी से भी, आदरणीय बब्बू जी से कहना चाहता हूँ, वो भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। बब्बू जी। सुशांत जी, आज आपका वीडियो उसमें वॉइस में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा कुछ है तो प्लीज के अब डिस्टर्ब हो है तो आपको वो थोड़ा हिंट दे सकते हैं कि आप थोड़ा या तो लोकेशन चेंज या अपनी वॉइस देखिए, क्यों आज थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। सुंदर साथ बोल नहीं रहा, बेचारा सुन रहा है, कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैंने पूरा आपका सुना है आज, तो बीच में बहुत बार थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। तो ये अतुल भैया की ड्यूटी है, वो कैसे आपको हिंट करते हैं, बताते हैं, या और जो भी को होस्ट बने हुए हैं, ठीक है ना। तो अतुल भैया आप थोड़ा प्लीज ध्यान रखा करो। जी मैंने समय भी दे रहे हैं, मैंने बीच में इनको मैसेज भी किया था कि आपका डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, इसमें एक्चुअल में बीच में शोरगुल भी पता नहीं कहाँ से बहुत आ रहा था। और आपके घर से पीछे से तो आ भी रहा था, छोटा सा आवाज भी आ रही थी। कोई बात नहीं, आपसे बात कर लेता हूँ, अलग से बात कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। ओके ओके, बस यही काम है, क्योंकि देखो सब टाइम भी दे रहे हैं और उसका बराबर आप भी इतना सब प्रयास कर रहे हैं सुशांत जी, और उसका फिर सही रिजल्ट नहीं, तो थोड़ा हमें भी तब बहन को बोलना थोड़ा वीडियो ऑन करके रखेंगी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अच्छा जी, श्री परम नाम लिखा है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ
मन भाए प्राणनाथ मन भाए प्राणनाथ मन भाए प्राणनाथ मन भाए विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाए प्राणनाथ मन भाए प्राणनाथ मन भाए घूमट बंगला बन्यो है धनी जी को हिरन तख्त धराए रतन जड़ित पद्मावती सोहे देव सकल ललचाए प्राणनाथ मन भाए प्राणनाथ मन भाए विख की नदिया मृत किन हो सुख सदन पहुँचाए भजन कीर्तन होत रात दिन उन्नत मोक्ष फल पाए प्राणनाथ मन भाए प्राणनाथ मन भाए श्री ठाकुराणी जी साथ सकल मिली जाग निरास खिलाए श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन अमर सखी चवर डुराए प्राणनाथ मन भाए प्राणनाथ मन भाए बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम प्रणाम जी जी प्रसाद जी। राम जी, कल इसी समय 6 बजे फिर से सब सुंदर साथ मिलेंगे। जी बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम।